जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम एसएससी जीडी का फरवरी 2024 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। ये आप देख लीजिए, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह होता है कि आपके जो प्रश्न पूछ जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है ये आपको आसानी से पता चल जाता है, तथा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं तो आप वही टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हो। क्योंकि नहीं तो जीके जीएस तो इतना बड़ा है, क्या क्या पढ़ोगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो और नोट बना सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता है। तो किसका संरक्षण नहीं करता है? कौन? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसका नहीं करता है? तो ई श्रम का नहीं करता। किसका? ई श्रम का नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ई अनुदान और नशा मुक्त भारत अभियान का करता है, ई श्रम का नहीं करता। यही प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर का प्रश्न पूछ लिया। यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यहाँ किस संचार तकनीकी की बात की जा रही है? तो कौन जोड़ता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका इंटरनेट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंटरनेट तो ऐसा ही माध्यम है जो आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर का ये पहला प्रश्न मुझे देखने को मिल रहा है। इतना मैं सॉल्व कराया, आपके 38-39वां ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब तक मुझे कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिला, ये पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो आप देख रहे हो ये आपकी धातु है और ये उनके अयस्क हैं। तो देखिए कौन सी जोड़ी गलत है। तो लोहा का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है, कॉपर का बोर्नाइट होता है और सीसा का गैलिना होता है। लेकिन आपका निकेल का सिनेवार नहीं होता है, इसलिए आपका ये वाली जोड़ी गलत हो जाएगी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारतीय लौटे थे। भारतीय लौटे थे कि भारत लौटे थे? भारत लौटे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनके कौन कौन से आंदोलन थे ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, डैश को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? शारीरिक फिटनेस को। किसको? शारीरिक फिटनेस को। आप देखिए इसमें आपके लक्षण बता रहे हैं, बीमारियों का प्रतिरोध करने, आपातकालीन स्थितियों में कुशलता पूर्वक स्वस्थ रहने। तो कैसा हो गया ये? शारीरिक फिटनेस हो गया आपका। तो इसलिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के आपके 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो पढ़ेंगे प्रश्न को। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सा है स्मारक? वो है आपका मानगढ़ धाम। कौन सा स्मारक है? मानगढ़ धाम। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और ऐसे प्रश्नों को, अच्छे प्रश्न नोट कर लो, एसएससी जीडी में ही तो पूछ जाते हैं और अदर भी जितने भी आपके एग्जाम उनमें भी पूछे जाएंगे। और अभी पता है आपको वैकेंसी की भरमार है,
और वैकेंसी आपकी निकलेंगी वो फट से फुल हो जाएंगी, मतलब जल्दी उसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो अभी से लग जाओ। तो अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान का। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, तो आपके उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1956 से 1961 दूसरी, ठीक है, और तीसरी 1961 से 1966, चौथी 71, और बीच में भी तो एक युद्ध हुआ था आपका भारत पाकिस्तान का 65 के बाद में, शायद 66 इसमें हुआ था। 1971 में तो क्लियर है, जब का नाम भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। ठीक है, तो आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वहाँ पर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और आपका भारत पाकिस्तान का उस समय युद्ध आपका चल रहा था। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग वाला बॉर्डर फिल्म बनी ना, वही है आपका। और जो आपका पाकिस्तान जो है क्या बगल में आपका बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, वही है आपका। ठीक है, जिसमें आपका इंडियन आर्मी था और आपका बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी था। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, आपके वादक हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, राजघराने हो गए। ठीक है, वो वाले प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और आपके उत्सव हो गए, त्योहार हो गए, मतलब कला संस्कृति से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना है हर एग्जाम में, SSC GD नहीं, हर एग्जाम में। तो देखो, ई कृष्ण अय्यर जो है वो आपका भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। ओडिसी नाम से पता चला उड़ीसा का, सत्रिया असम का है, और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। और सबसे पुराना भरतनाट्यम और सबसे नया कथक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, 552 है। कितनी है? 552। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ऐसा करो जहां आपको लगे कि ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, ठीक है, उनका नोट बना लो, बहुत सही रहेगा आपके लिए। प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं, आपका SSC GD में पूछ रहे, फिर आपका SSC MTS में वही प्रश्न पूछ लेंगे। और कई मैं दिल्ली पुलिस को सॉल्व कराया हूँ, दिल्ली पुलिस के कई प्रश्न आपका SSC GD में देखने को मिल रहे हैं, तो वही है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया? तो वर्ष 1948 में पारित किया गया था। कब? 1948 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से, राष्ट्रीय आय बराबर C, जिसे हम घरेलू खपत कहते हैं, प्लस G। ठीक है, प्लस G क्या कहते हैं? ये आपका पूरा सूत्र लिखा गया है, राष्ट्रीय आय का सूत्र कि राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है। तो आपका घरेलू खपत के बाद फिर है आपका प्लस G लिखा, जो सरकारी व्यय, जो सरकारी खर्चा है, सरकारी व्यय, प्लस आपका निवेश व्यय, प्लस में आपका शुद्ध निर्यात, इससे आपका राष्ट्रीय आय निकलती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सरकारी व्यय आएगा, व्यय। ठीक है, सरकार का खर्चा वगैरह होता है वही। अगला देखो, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा गया था उस समय। CB आनंद बोस, केवल इस वाले प्रीवियस नहीं, काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। CB आनंद बोस कौन है? राज्यपाल गवर्नर CB आनंद बोस। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो दोस्तों सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी चिनाब। कौन सी है? चिनाब। ठीक है, और सिंधु नदी जो है शायद पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, निकलती तो भारत से पाकिस्तान में चली जाती है। सहायक नदी है आपका चिनाब नदी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, क्रिकेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका बतुकम्पा है ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में, ठीक है। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो आपका 2014 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो कौन सा? वो है आपका 1978 में 44वां संशोधन। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जनगणना और आपका पंचवर्षीय योजना। ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जा रहे हैं, अच्छे टॉपिक है, कवर कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है किस राज्य की है? बिहार राज्य की है, ठीक है। तो ऑप्शन में सही होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी केरल की है। लिंगानुपात के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा का है। और अगर एक मिनट कट गया, एक मिनट, अरे यार, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कट गया तो बीच में और दिक्कत होती है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों 2020 में जब आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था तो 206 देशों ने भाग लिया। देश तो कितने? 195, 295 देश है, यही हमको पता नहीं, वो पेपर सॉल्व करवा देते। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, 206। यार देश तो 195 है ना यार, 295 ऐसे कुछ है, ठीक है। 206 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसका मतलब 295 देश हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है? तो कौन सी धातु है आपकी? तांबा। तांबा ही अधिकतर सब में देखने को मिला है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप प्राप्त की थी 1974 में? तो किसने? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। किसने? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्या आखिरी प्रश्न था आपका। तो दोस्तों अगला जो सेक्शन है आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। मैथ का यार सॉल्व करा दे, लेकिन मैथ का बढ़ नहीं रहा मोबाइल, कराएंगे वही करवाना तो पड़ेगा ही। दिल्ली पुलिस का ही पेपर हो जाए करवाएंगे। तो दोस्तों कुछ मिस्टेक नज़र आई हो तो जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद।